जय हिंद फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 के इंग्लिश का चैप्टर 1 है ना। हमारा इंग्लिश दो ठो है, एक ठो है रेनबो, एक ठो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो रेनबो का जो पहला चैप्टर है ना, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनके ऑथर कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं, है ना। उन्हीं का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ आज मैं। ठीक है, यह एक एसे है। क्या यह एक एसे? ध्यान रखिएगा आप, ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, यह एक एसे है। ठीक है, जिनके ऑथर कौन है, ऑथर कहें या हम राइटर कहें, बात एक ही होता है। ठीक है, ऑथर कहें या राइटर कहें, जो है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी का फुल नेम जो है वह है मोहनदास करमचंद गांधी। एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कि द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह इसका थीम क्या है आप समझिए। इसका थीम क्या है? इसका थीम यही है कि जो महात्मा गांधी जी है ना, वो कंपेयर कर रहे हैं। किसका कंपेयर कर रहे हैं? तो इंडियन सिविलाइजेशन का और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। भाई तो वेस्टर्न क्या होता है? ठीक है, तो यह इंडिया है। क्या यह एक इंडिया है? तो इंडिया के वेस्ट साइड में जितना कंट्री होगा ना, जितना देश होगा ना, वो सब आएगा वेस्टर्न कंट्री। क्या होगा? वेस्टर्न कंट्री। वेस्ट आप जानते ही पश्चिम, तो वेस्ट पश्चिम में जितना देश है उसको वेस्टर्न कंट्री बोलेंगे। और वहाँ जो जीवन जीने का तरीका है, उसका जो लाइफ का सिस्टम है, जो उनके पूर्वज उनको दे गए थे, उनको बोलेंगे वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और हमारा जो जीवन जीने का तरीका है उसको बोलेंगे इंडियन सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन क्या है? तो द वे ऑफ लिविंग, the way of living we have got from our ancestors, ठीक है। तो द वे ऑफ लिविंग है ना, द वे ऑफ लिविंग मतलब जीवन जीने का तरीका है ना। द वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का वह तरीका, वी हैव गोट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज। हमारे जो पूर्वज, दादा परदादा के परदादा जो चले गए हैं जी करके, वे जो जीवन जीने का हम लोग को तरीका दिए हैं, उसको हम बोलेंगे सिविलाइजेशन। ठीक है, कौन दिए हैं? आवर एंसेस्टर्स दिए हैं, हमारे पूर्वज दिए हैं। एंसेस्टर्स को हम कह सकते हैं फोर फादर। ठीक है, फोर फादर मतलब भी हमारे पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं। और एंसेस्टर मतलब एंसेस्टर तो होता ही है। ठीक है ना। और जो हमारा कल्चर होता है, वह कल्चर में डिपेंड करता है जगह के हिसाब से। ठीक है, कल्चर जो होता है ना, जगह के हिसाब से डिपेंड करता है। कि मान लीजिए आप यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ का जो लैंग्वेज है, ड्रेसिंग स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल है, फूड है, खाना खाने का जो स्टाइल है ना, रहने का तरीका है, ये सब जो है ना, ये कल्चर पे डिपेंड करता है। अगर आप अमेरिका चले जाइएगा, किसी अदर कंट्री चले जाइएगा, वेस्ट में चले जाइएगा, तो वहाँ पे जीवन जीने का तरीका कुछ अलग है, उसका कपड़ा पहनने का तरीका भी अलग है। ठीक है, आप लोग जब विदेश के लड़के लड़कियों को देखते हैं कपड़ा पहने हुए, तो आपको कैसा लगता है कि कैसा कैसा कपड़ा पहन लेता है, ये अच्छे नहीं लगता है। और हमारे यहाँ देखो कितना अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता है लोग, है ना, पूरा पूरा कपड़ा पहनता है, इतना अच्छा जीता है। और लैंग्वेज है ना, अपने से बड़ों का आदर कैसे करते हैं हम लोग, है ना, कि जी आपको बुला रहे हैं, ठीक है, पापा आप क्या कर रहे थे ना, मुझे पैसे चाहिए, कितना अच्छा से अपने लोग को बोलते हैं ना। अपने लोग का जो कम्युनिकेशन है, मतलब बोलने का जो तरीका है, वो कितना ही अच्छा है ना, कितना अच्छा अपने लोग का है ना, बहुत ही अच्छा है। लेकिन वेस्टर्न वाले को कोई नहीं है, बाप रहे चाहे मम्मी रहे, चाहे बड़े रहे चाहे छोटे रहे, डायरेक्टली बात होता है ना, जो एकदम टू दी पॉइंट बात होता है। तो टू दी पॉइंट अपने लोग पसंद नहीं करते हैं। पापा के सामने आज भी अगर मान लीजिए पहले ज़माने के जो लोग थे, उनसे पूछिएगा, पापा के सामने कोई बात बोलने से डरते थे, आराम से बोलते थे कि पापा जो ऐसे ऐसे बात है। लेकिन आजकल भारत में हो रहा है कि टू दी पॉइंट बोला जाता है, लेकिन वेस्ट में ज़्यादा बोला जाता है। ठीक है, तो उसका जो सिविलाइजेशन है और अपना जो सिविलाइजेशन है, उन्हीं का कंपेयर कर रहे हैं। कौन? महात्मा गांधी। कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। आगे कर रहे हैं कि इनका जो हमारे ऑथर हैं, इनका बर्थ कब हुआ था। उनका बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, और डेथ 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, और कैसे हुआ था? तो नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था? गोली मार दिया था। ठीक है, इसमें एक वर्ड है फैनेटिक। क्या है? फैनेटिक एक वर्ड दिया गया है एनसीईआरटी लाइन में। ध्यान रखिए, आप डरिए नहीं, आपको हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लेक्चर देख लीजिएगा ना, तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, और कोई भी आप बुक देखते हैं लेक्चर से पहले, तो आपका माथा से ऊपर से एरोप्लेन की तरफ चला जाता है। ठीक है ना, कोई भी एनसीईआरटी का बुक हो, आप पहले नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझिए कुछ ना कुछ लोचा जरूर है ना। ध्यान दीजिए, तो उनका जो डेथ हुआ था वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था उनका डेथ, और बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है, और इनको प्यार से क्या कहा जाता था? गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को प्यार से जो कहा जाता था वो है बापू
महात्मा और फादर ऑफ नेशन, ठीक है। उनको बापू भी कहा था, बापू का था एक ही सपना, घर घर में हो शिक्षा अपना, ऐसे कहा जाता है ना, ठीक है। और महात्मा भी कहा जाता है, जो कौन कहे थे, रविंद्रनाथ टैगोर कहिए आप, चाहे रविंद्रनाथ ठाकुर कहिए आप, ठीक है। और फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रीय पिता। आप भी जीके जीएस में याद करते होइएगा कि हमारे राष्ट्रपिता कौन है, तो महात्मा गांधी है। कौन है, महात्मा गांधी। ध्यान दीजिए, आगे कहा जा रहा है फेमस वेपन, मतलब जब ब्रिटिश आया था, इंग्लैंड आया था भारत पे शासन करने के लिए, राज करने के लिए, है ना। तो जब महात्मा गांधी आए थे अफ्रीका से और देखे थे कि कैसे कैसे यहाँ पर चल रहा है, पूरा सिस्टम को बिगाड़ के रखा है ब्रिटिश वालों ने ना, तो उन्होंने एक साथ हाथ उठाया, मतलब कदम उठाया, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय है, राष्ट्रवाद मतलब देश के प्रति प्रेम जो है, वो महात्मा गांधी जी ने ही भड़काया है अधिकतर, ठीक है। और वो जब खड़ा होते थे ना, तो पीछे से इतना सबको मोटिवेट करते थे कि सब खड़ा हो जाता था। वो महात्मा गांधी ये नहीं कहते थे कि मेरे पास जो है ना कट्टा है, जो चलते हैं उसको देख लेते हैं क्या कर लेगा, नहीं नहीं। उनका जो हथियार था, वेपन था, फेमस वेपन, फेमस होता है प्रसिद्ध वेपन, मतलब कहाँ कहीं भी महात्मा गांधी जाते थे ना, कहीं भी, इस देश हो चाहे विदेश हो, अफ्रीका हो चाहे अमेरिका हो, वे अपना एक हथियार अपनाते थे, वेपन अपनाते थे, जिस वेपन का नाम क्या है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। वायलेंस मतलब होता है अहिंसा, मतलब सॉरी, वायलेंस मतलब होता है हिंसा, कटा कटा बोले ना। अगर आपको मान लीजिए अगर कोई बीच चौराहा पर एक झापड़ मार दिया, तो आप क्या करिएगा, हाँ, बंदे को जल्दी से बुला के ला, यहाँ पे मैटर हो गया है ना। वहाँ से आएगा, डंटा उंटा लेकर आएगा, गन लेकर आएगा, कौन बोला बे, कौन बोला, ऐसे करिएगा, ठीक है। लेकिन गांधी जी को अगर एक थप्पड़ कोई मार देता था ना, तो उनका जो रिएक्शन रहता था वो नॉर्मल रहता था, ठीक है। ये नहीं कि अब हम भी देंगे थप्पड़ा करके, नहीं, अब अनशन होगा, ठीक है, अब आंदोलन होगा, अब सत्याग्रह होगा, ठीक है ना। ये सब करके उसको अपना बात मनवाते थे, ठीक है, कौन, गांधी जी। और अगला जो है उनका कहा जा रहा है रोड फॉर, वह किसके लिए जर्नल लिखते थे, गांधी जी जो है, महात्मा गांधी, वो जर्नल किसके लिए लिखते थे, तो वो लिखते थे यंग इंडिया के लिए। किसके लिए, यंग इंडिया के लिए। एग्जाम में हर एक बार आता है लगभग कि गांधी जी डॉट फॉर या महात्मा गांधी डॉट फॉर, तो यंग इंडिया, क्या, यंग इंडिया, मतलब वो यंग इंडिया के लिए क्या लिखते थे, जर्नल लिखते थे, ठीक है। आगे कहा जा रहा है ऑटोबायोग्राफी। देखिए ध्यान से आप, अगर है ना मेरी जीवनी के बारे में, मतलब मेरी ज़िंदगी के बारे में अगर हम खुद लिखे, है ना, कि मेरा नाम जो है, ठीक है, तो हम अपने ज़िंदगी के बारे में अगर खुद लिखे ना, वो हमारा हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। अगर मेरे ज़िंदगी के बारे में अगर नितिन सर लिख रहे हैं कुछ, अगर मेरी ही ज़िंदगी के बारे में MD स्टार सर लिख रहे हैं कुछ, तो वो मेरा हो जाएगा क्या, बायोग्राफी, ठीक है। खुद लिखे तो ऑटोबायोग्राफी, दूसरा लिखे तो बायोग्राफी। तो उनका जो ऑटोबायोग्राफी था, जो वो खुद लिखे थे, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। हिंदी नहीं जानना है ज़्यादा, आप डायरेक्ट याद रखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और यह जो आपका चैप्टर है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वह यहीं से लिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम या टेकन फ्रॉम, तो होगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ऑप्शन में रहेगा, नहीं तो रहेगा हिज ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। किनका ऑटोबायोग्राफी, तो महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी वहाँ से लिया गया है, नहीं तो कहाँ से लिया गया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, दोनों हो रहता है ऑप्शन में, ठीक है। और उनका जो मूवमेंट है, क्या है उनका मूवमेंट, मतलब वो कहाँ कहाँ गए थे, ठीक है, सत्याग्रह करने चाहे आंदोलन करने, जो एक मूवमेंट का चर्चा है इसमें वर्णन है, ठीक है। वह मूवमेंट है चंपारण सत्याग्रह। सभी के दिमाग में आ गया होगा चंपारण सत्याग्रह, ये तो हम सुने हैं पिछली क्लासों में, चंपारण सत्याग्रह सुने हैं, जो क्या होता है 1917 में हुआ था, ठीक है, 1917 में हुआ था। क्या, चंपारण सत्याग्रह। वही जो है ना ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है ना हमेशा आंदोलन करते थे, हमेशा सत्याग्रह करते थे, चौक चौराहा जाकर के लोगों को मोटिवेट करते थे कि तुम्हारी भूमि है, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे एंसेस्टर्स की भूमि है, तुम्हारे फोर फादर की भूमि है, और कोई दूसरा आकर के तुम पे शासन करेगा, है मतलब अपने ही घर में कोई, मेरे ही घर में कोई दूसरा आकर के हम पे हुकूमत करेगा, ये हम कैसे होने दे सकते हैं, है ना। तो इतना दिनों से 200 साल तक, 200 साल आप समझते हैं 2 सदी हो जाता है, 200 साल, एक साल बिताने में कितना टाइम लगता है, 200 साल समझिए आप, उतना दिनों तक अगर कोई शासन करेगा सबको गुस्सा आएगा। लेकिन गुस्सा क्यों आएगा भाई, मतलब वो इतना दबा के रखता था ना, इतना दबा के रखता था ना, ये कोई मौका ही नहीं देता था कि हम लोग आंदोलन करें, ठीक है, कोई मौका ही नहीं देता था। अगर पता भी चलता था कि कहीं पर आंदोलन हो रहा है तो उसको दबा दिया जाता था। कॉलेज स्कूलों पर विशेष यह था कि कोई भी ऐसा चैप्टर पढ़ाई नहीं होगा जिसमें लोगों को जोश आए लड़ने के प्रति, ठीक है, क्योंकि कोई भी आंदोलन स्टार्ट होता है तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही होता है, ठीक है। आप समझिए कि जिस गांधी जी को मारने के लिए ब्रिटिश का प्रधानमंत्री लिख सकता है, ऑफिशियल लेटर है, उसको आज भारत का जनरेशन जो है वह गाली देता है कि गांधी जी ने किया क्या था। अरे तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम अपने गांव के मुखिया से लड़ जाओ, है ना, आपकी औकात है कि आप अपने गांव के मुखिया से लड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। और आप उस गांधी जी की बात कर रहे हैं, उस गांधी जी की बात कर रहे हैं जो गुलामी में रहते हुए ब्रिटिश के प्रधानमंत्री से लड़ गया था, ठीक है। अगर आपको कह दे ना, जो लोग गांधी जी को गाली देते हैं उनको कहिएगा कि अपने जो विधायक है ना उससे सड़क बनवा दे, 4 जूता मारेगा, अकल ठिकाना पे आ जाएगा, पता चलेगा गांधी जी ने क्या किया था, ठीक है। इतना विरोधों के बावजूद गांधी जी ने इतना कदम उठाया, इतना अकेले समझिए आप, जिस इंसान की हैसियत इंग्लैंड जाकर पढ़ने की थी, है ना, वो आधी धोती पर जीवन बिता दिया अपना,
है ना। आपकी औकात अभी नहीं होगी कि आप इंग्लैंड सिर्फ घूमने जा सके, है ना। आप लंदन या इंग्लैंड आप घूमने नहीं जा सकते हैं, आपकी औकात नहीं है इतनी, है ना। जब ये सोचेगा घूमने जाने का, याद आया कि इस पैसा को यहाँ लगा देते हैं। और उसकी औकात इंग्लैंड जाकर के पढ़ने की थी, लेकिन वो आधी धोती में चरखा चलाते हुए पूरा जीवन बिता दिया। उसको आप गाली देते हैं? बताइए, आप नहीं देते हैं, लेकिन बहुत सारा इंसान गाली देता है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा गांधी जी ने किया गया था। यूं ही नहीं राष्ट्रपिता घोषित कर दिया गया है उनको, यूं नहीं आपके नोट पर गांधी जी का फोटो रहता है, ठीक है। कुछ ना कुछ किए होंगे, आपका फोटो क्यों नहीं है? बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, बहुत सारे महान पुरुष रहे हैं, उनका फोटो क्यों नहीं है नोट पर? उन्हीं का फोटो क्यों है? ये समझना होगा आपको, ठीक है। ये हमारा ऑथर डिटेल हो गया, ऑथर परिचय हो गया, राइटर के बारे में हो गया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो ऑथर है वो कौन है, तो महात्मा गांधी है, जिनका फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी है, ठीक है। उनका बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और डेथ 30 जनवरी 1948 को हुआ था, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था वो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गुजरात जो भारत का एक राज्य है, इंडिया का एक राज्य है, ठीक है। वहाँ के जो पोरबंदर जगह है वहाँ पे हुआ था। किसका? गांधी जी का। क्या हुआ था? क्या हुआ था? गांधी जी का। गांधी जी का बर्थ हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। लविंगली कॉल्ड, प्यार से उनको बापू या महात्मा कहा जाता है, और फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, ठीक है। फेमस वेपन जो उनका प्रमुख हथियार था, ठीक है, चीफ वेपन भी बोल सकते हैं, जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ उन्होंने उठाया था, वह क्या है? ब्रिटिश रूल नहीं, किसी भी रूल के खिलाफ, ठीक है, किसी भी रूल के खिलाफ उठा देते थे, वो क्या है? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। याद रखिए, हिंदी में जाने की जरूरत नहीं है, याद रखिए ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, याद रखिए आप, ठीक है। रूट फॉर किसके लिए लिखते थे? तो यंग इंडिया के लिए लिखते थे, ठीक है। उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यह चैप्टर वहीं यहीं से लिया गया है, ठीक है। और इनका मूवमेंट चंपारण 1917 में हुआ था, ठीक है। और इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं गांधी जी? तो कंपेयर कर रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन का और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, ठीक है, कि वेस्टर्न वाले क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना। आजकल लोगों को ना मतलब बर्गर खाने में, पिज़्ज़ा खाने में, गोलगप्पे खाने में बहुत ही मज़ा आता है, ठीक है। वो उनको अपना स्वाभिमान समझते हैं कि हम आज बर्गर खाए हैं, एकदम आज मार्केट जाएंगे ना तो बर्गर खाएंगे। अरे भाई साहब, यह बर्गर जहाँ से चला है ना, उसको दूसरा चीज़ खाने के लिए नहीं है। अब जो समझते हैं कि बाहर विदेश का आदमी से बर्गर खाता है, बहुत पैसा वाला होगा, वो बर्गर नहीं खाएगा तो भूखे मर जाएगा। क्या खाएगा वो? पाव रोटी नहीं खाएगा तो। चाचा 8-8 दिन का सड़ा हुआ पाव रोटी खाता है ना, 8-8 दिन का सड़ा हुआ खाता है। उसको उसके पास दाल चावल है ही नहीं खाने के लिए, सब्जी नहीं है, हरा सब्जी नहीं है, मटर नहीं है, कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो क्या खाएगा वो? पैकेट में बंद सामान सब खाएगा, है ना, सड़ा हुआ पाव रोटी खाएगा। लेकिन आप लोग आज एक बार खा लिए ना, तो आज तो हम खा के आए हैं, ये समझना होगा बात को, ठीक है। यहाँ पर ठेला पर इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है चाउमीन, बर्गर, खाना, फलना चिलना, ये सब लिखा हुआ रहता है, हिंदी में लिखा ही नहीं रहता है। जबकि यहाँ पर जो खाना बना रहा है वो भी हिंदी का है, ठीक है, वो भी देहाती है, हिंदी है। जिसका दुकान है वो भी हिंदी का है ना, और जो खाएगा वो भी हिंदी का है, लेकिन रहेगा कैसा? इंग्लिश में रहेगा। अपना स्वाभिमान समझता है कि हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। अरे हिंदी को पकड़ो, है ना, हिंदी को बचा के अपने लोग को ही रखना होगा। हमारा राष्ट्रभाषा है, ठीक है, अपना राष्ट्रभाषा है हिंदी, ठीक है। तो भाषा हटाइए, अब अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं अपने लोग, ठीक है। वो नितिन सर आपको पढ़ाएंगे हिंदी में, ठीक है। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनका ऑथर कौन है? महात्मा गांधी है, जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। और सिविलाइजेशन क्या होता है? द वे ऑफ लिविंग वी हैव गॉट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, जीवन जीने का वह तरीका जो हमें हमारी पूर्वजों से मिला, ठीक है। कल्चर क्या होता है? जगह पर जगह डिपेंड करता है, ठीक है, कि कहीं का लैंग्वेज अलग है, तरीका अलग है, मोड ऑफ कंडक्ट अलग है, मन व्यवहार का तरीका अलग है, ठीक है, रहन सहन अलग है, ड्रेसिंग अलग है, अपना फूड वूड सब अलग अलग है, ठीक है ना, यही सब रहता है। ये हमारा हुआ ऑथर डिटेल, ठीक है। चलिए अब हम बुक को देख लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी का इंग्लिश है, ठीक है, रेनबो इसका नाम है, ठीक है। और इसका फर्स्ट चैप्टर है इसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका जो ऑथर का डिटेल वो हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है। और आपके पास बुक नहीं है तो स्क्रीन पे बुक आ जाएगा, बुक देखिए, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी, है ना, 1869 to 1948, ठीक है। इनका जो पूरा टेन्यूर है, टेन्यूर मतलब अवधि होता है, इसका जीवन का टोटल अवधि, वो 1869 में आए थे और 1948 में चले गए एक तानाशाह के गोली मारने से, ठीक है, जिनका नाम क्या था? नाथूराम गोडसे, ठीक है। कहा जा रहा है पॉपुलरली नोन एज, पॉपुलरली मतलब होता है प्रसिद्ध है, एकदम फेमस तरीका से, नोन एज जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं? एज बापू और फादर ऑफ नेशन, बापू और फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रपिता के रूप में, ठीक है, ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, ठीक है, वह एक पॉलिटिशियन तो थे ही, ठीक है। पॉलिटिशियन मतलब होता है कि भारतीय राजनीति में पॉलिटिक्स में तो आए थे ही, लेकिन वो वैसे पॉलिटिक्स नहीं थे कि धोती पहन के आया पूरा पैसा बटोर के लेके चले गए, वैसे नहीं। यह एक स्पिरिचुअल लीडर थे। स्पिरिचुअल लीडर मतलब होता है आध्यात्मिक नेता थे, ठीक है। वो आत्मा के बारे में जानते थे, ठीक है, सत्य के बारे में जानते थे कि सत्य होता क्या है आखिर, ठीक है। वो बहुत ही स्पिरिचुअल लीडर थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहा जाए कि महात्मा गांधी इज तो स्पिरिचुअल लीडर भी होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, स्पिरिचुअल लीडर, गांधी जी इज अ स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर भी थे, ठीक है। आगे कहा जा रहा है यहाँ पर कि ही सक्सेसफुली यूज्ड, वे सक्सेसफुल तरीका से मतलब
जो हथियार जो वेपन वो यूज करते थे वो सक्सेस होता था, ठीक है। ये नहीं कि हम जा करके सत्य के लिए खड़ा हो गए और सक्सेसफुल नहीं हुए, हर एक जगह सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है। कहा जा रहा है ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। जो उनका फेमस वेपन है उनको यूज करते थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को। द चीफ वेपन्स अगेन ब्रिटिश रूल, ठीक है, ब्रिटिश रूल के खिलाफ यूज करते थे ट्रूथ और नॉन वायलेंस को, ठीक है। आगे कहा जा रहा है यहाँ पर एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, कहा जा रहा है कि वह इंडिया को इंडिपेंडेंस होने में, स्वतंत्र होने में हेल्प किए हैं, किससे? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस से। कौन? गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन, ठीक है। आगे कहा जा रहा है फ्रॉम 1950 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में वे 1915 से लेकर के 1948 तक डोमिनेट थे, मिले हुए थे, जुड़े हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि गांधी जी व्हेन डोमिनेटेड इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो 1915 मतलब 1915 टू 1948, ठीक है। आगे कहा जा रहा है ही कंप्लीटली डोमिनेटेड, तो हो गया यहाँ पर ही डेड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक, कहा जा रहा है ही डेड, वे मर गए, क्या उनका निधन हो गया। द हैंड किसके हाथों? ऑफ फैनेटिक, फैनेटिक मतलब सरफिरा, जो किसी का नहीं सुनता एकदम सर फिर जाता है उसका, उसके हाथों। यहाँ नाम तो नहीं लिया गया है लेकिन सरफिरा कौन है आप जानते हैं, नाथूराम गोडसे, ठीक है। उनके हाथों क्या हुआ इनका, तो ऑन 30 जनवरी 1948 चले गए, ठीक है। आगे कहा जा रहा है हिज ऑटोबायोग्राफी, उनका जो ऑटोबायोग्राफी है, जीवनी है, वो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स डैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और ये बहुत ही अच्छे आर्टिकल लिखते थे यंग इंडिया के बारे में। किसके बारे में? रोट फॉर यंग इंडिया, रोट फॉर यंग इंडिया, और एक साथ में बोलो रोट फॉर यंग इंडिया, ठीक है। आगे ध्यान दो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, सॉरी यहाँ कहा जा रहा है द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, वे जो अपना स्पीच देते थे ना, भाषण देते थे ना, वे अलग अलग ओकेजन पर, अलग अलग त्यौहार पर, अलग अलग माहौल में देते थे, ठीक है। हर एक माहौल में देते थे, डिफरेंट माहौल में देते थे अपना स्पीच, ठीक है। आगे कहा जा रहा है रिवील हिम टू ओनली एज आगे कहा जा रहा है रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, कहा जा रहा है वह एक ओरिजिनल थिंकर ही नहीं थे, मतलब ओरिजिनल मतलब थिंकर मतलब क्या होता है, जो है उसी में सोचेंगे, है यहाँ पे सोच रहे हैं वहाँ पे कि ऐसे होगा ऐसे होगा, है हम 12th के इंग्लिश चैप्टर में, ठीक है, और सोच रहे हैं क्या जो ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, सोच रहे हैं फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, अरे वो सब नहीं, जिसमें है उसी में सोचो, वर्तमान को देखो, इसलिए बोला जाता है ये ओरिजिनल थिंकर हैं, ठीक है। बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, है ना, आइडियोमेटिक इंग्लिश, कहा जा रहा है कि यह जो है ना, यह एक ओरिजिनल थिंकर ही नहीं थे बल्कि ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, महान धर्मात्मा भी थे। आगे कहा जा रहा है आइडियोमेटिक इंग्लिश, आइडियोमेटिक इंग्लिश मतलब होता है जो आपका फ्रेज वाला इंग्लिश नहीं होता है, मुहावरे टाइप का इंग्लिश, जो बोलने में बहुत ही मजा आता है, जैसे हिंदी में आप बोलते हैं 9 2 11 हो जाना, फलना हो जाना, चिलना हो जाना, नहीं बोलते हैं, उसी इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश का जो ऑडियोमेटिक लैंग्वेज है वो भी इनका बहुत यूज करते थे, ठीक है। कौन? गांधी जी बहुत ही यूज करते थे ऑडियोमेटिक इंग्लिश का, बहुत ही यूज करते थे, ठीक है। आगे कहा जा रहा है, कहाँ गया, इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट जो आप पढ़ रहे हैं अभी ना, वो कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, ठीक है। गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी किसके बारे में बात करते थे, तो साउंड फाउंडेशन, नींव के बारे में, किसके नींव के बारे में, अपना सिविलाइजेशन की नींव के बारे में बात करते थे कि अपना सिविलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पर जाकर खत्म होगा, ठीक है, अपने लोग कैसे बचा के रखना है, इसका नींव क्या है ना, इसके नींव को पकड़ो, है ना, इसका जो फाउंडेशन है उसको पकड़ो, बेस को पकड़ो। कौन? गांधी जी, है ना, उसी के बारे में बात करते थे हमेशा। आगे कहा जा रहा है विच हैज सक्सेसफुली विद स्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, कहा जा रहा है और वे सक्सेसफुल भी हुए, ठीक है, वे बहुत लोगों को बताने में सक्सेसफुल भी हुए कि अपना सिविलाइजेशन को कैसे बचाना है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटरलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, कहा जा रहा है यहाँ पर कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अपना जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, पश्चिमी सभ्यता, उसमें ना विच हैज टेंडेंसी, उसका टेंडेंसी जो है ना, प्रवृत्ति जो है ना, उनका प्रवृत्ति आचरण जो है उसका, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो आचरण है, टेंडेंसी है, वह प्रिविलेज मेटरलिटी, वह मेटरलिटी को, वस्तुवाद को बढ़ावा देना है। भाई मेटरलिटी क्या होता है, मेटरलिटी भी बोल सकते हैं या अपने लोग इमोरलिटी भी बोल सकते हैं। मेटरलिटी मतलब होता है वस्तुवाद एक तरीका से, है ना, जो अपना सिर्फ सुख देखेंगे, ठीक है, अगर इस वस्तु मोबाइल में सुख है तो यही मेरे लिए है, आगे कुछ भी हमको नहीं देखना है, कौन मेरा भलाई करता है बुराई करता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, सिर्फ वो आज की दुनिया में जीता है, ठीक है, जो उसका ज़रूरत है उसी की दुनिया में जीता है, आगे कुछ नहीं जीता है ना, अपना मन की आवाज़ को नहीं सुनता है,
वो, ठीक है। भलाई करने का उसका मन में ख्याल भी नहीं आता है, गाली देने का पूछी मत इतना ख्याल आता है इसको, ठीक है। तो मेटरलिटी में जीते हैं वो, ठीक है, मतलब वस्तुवाद में जीते हैं। जो सामान है यूज हो रहा है बहुत, मतलब एक तरीका पूरा दुनिया से किसी से माने मतलब नहीं, एकदम मेटरलिटी में जीना है। और इमोरलिटी को वर्शिप है, मतलब पूजा जिसको करता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरलिटी को, ठीक है। मोरलिटी मतलब नैतिकता, मोरलिटी मतलब क्या होता है, नैतिकता, कि नैतिक होते हैं, अपने लोग अच्छे से बात करते हैं, अपने भलाई के लिए दूसरे का बुराई नहीं करेंगे, ठीक है। ये हुआ मोरलिटी, ठीक है। और इसका सीधे विपरीत अपोजिट इमोरलिटी कौन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। आगे कहा जा रहा है यहाँ पर प्रिविलेज मेटरलिटी, ठीक है। कैन नॉट मैच, यह मैच ही नहीं करता है ना भाई साहब, है ना। हम अपना भी ले तो वो तो मैच ही नहीं कर रहा है हम अपने सिविलाइजेशन से। कहाँ हमारा सिविलाइजेशन मोरलिटी को वर्शिप पूजा करता है, मोरलिटी को अपनाता है, टेंडेंसी अपने लोग का टेंडेंसी मोरलिटी है, कहाँ उसका टेंडेंसी इमोरलिटी है या मेटरलिटी है, कह सकते हैं अपने लोग, या मटेरियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एलिवेट्स द मोरल बीइंग, अपने लोग मोरल बीइंग को, नैतिकता को एलिवेट करते हैं, क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं। तो आप पूरा टोटल समझ चुके हैं कि क्या क्या हुआ है। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वह मेटरलिटी को एलिवेट करता है, और जो अपना इंडियन सिविलाइजेशन है वह क्या करता है, तो मोरल बीइंग को एलिवेट करता है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप फॉर, मतलब किसकी पूजा करता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो इमोरलिटी का या मेटरलिटी का, ठीक है। और इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप फॉर, तो मोरल बीइंग या मोरलिटी बोल सकते हैं अपने लोग। तो ये हमारा क्या हुआ, ऑथर का डिटेल हो गया टोटल, ये पूरा अपने लोग पढ़ लिए, आप लोग देख लिए, ठीक है। अगले दिन से मतलब अगला लेक्चर जो आएगा आपका, कल जो लेक्चर आएगा उसमें आप लोग चैप्टर का डिटेल देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आप लोग बने रहिए एकदम डिटेल से। अगर वीडियो में कोई गड़बड़ी है, अगर आपको कहीं पर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम है, ठीक है, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। आप लोग नोट्स का टेंशन नहीं कीजिएगा कि नोट्स क्या याद करेंगे, कहाँ करेंगे, लेक्चर सुनो और नोट्स को पढ़ डालो, याद नहीं करना है नोट्स को, नोट्स को सिर्फ पढ़ डालो रोज एक बार, काम कंप्लीट है, ठीक है। तो टेलीग्राम जाकर के आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।